भाई इस मृदुल ने पूरे गाजियाबाद दिल्ली नोएडा एनसीआर का नाम खराब करके रख दिया है। पहले भाई चलो घर में नहीं दिखता था तो लोगों का कहना था कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, लोगों के मुद्दों में नहीं बोलता, इसलिए शायद घर में नहीं दिख रहा है, बिग बॉस वाले क्लिप काट रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बात से तसल्ली थी कि मृदुल कम से कम अगर कोई उसे कुछ बोलता है तो करारा जवाब तो देता है, उल्टा बोलता तो है। लेकिन कल शहबाज ने उसे इतनी बुरी बुरी बातें बोली, इतना जलील किया, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन मृदुल के मुंह से कुछ निकला नहीं। ये बेइज्जती है भाई मृदुल। जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने गाजियाबाद नोएडा दिल्ली एनसीआर से तुझे सपोर्ट किया, उनकी बेइज्जती है जो तू चुप रह गया, कुछ बोला नहीं गया तेरे पे। भाई यकीन नहीं हो रहा तो पहले मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, उसको देख के बोलना। मृदुल उठ जा उठ जा, दिखा दे आज हिंदुस्तान को कि तू उठ सकता है। कितना समझा रहा हूँ तुझे, कितना समझा रहा हूँ, अब तो मंदिर ही जा सकता हूँ तेरे लिए। ये ऐसे खा जाएंगे तुझे, इतना स्ट्रॉन्ग भेजा था तुझे, 40 मिलियन भेजे तेरे। मृदुल के साथ साथ उसके 40 मिलियन फॉलोवर का भी मजाक उड़ा रहा है। अगर चल समझ आ गई तुझे अपनी चिंता नहीं है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, तो कम से कम अपने फॉलोअर्स, अपने भाइयों के लिए तो मत सुनता। तब तो तेरा खून खोलना चाहिए था मृदुल। कितना बोलूंगा? अबे ए मेरे चित्रमुर्ग, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? ऐसा दंड क्यों दे रहे हो उसको? ये शक्तिमान हो सोनपरी के जंगलों में हो, पुराने चिकन जैसे मुंह है इनके। रुक तो जा, समझ तो लेन दे। अरे और कितना समझेगा, समझ तो लेन दे। पूरा महीना हो गया शो में गए हुए, तुझे अभी तक समझ ही ना रहा। अभी तो लोगों को समझ ही रहा है। भाई तेरे बस की नहीं थी तो क्यों वोट मांगी हमसे? हम किसी वेल डिजर्विंग बनने को भेजते, तुझे भेज के हमें सिर्फ अफसोस ही हो रहा है। और तू चल समझ आ गई, तेरे पे नहीं बोलना बस की। कम से कम भाई जिन लोगों ने तुझे सपोर्ट करके भेजा उनके लिए तो अपनी आवाज उठा। हाँ, क्या समझेगा? 3 हफ्ते उनके साथ रह के नहीं समझ पा रहा तू? कह रहा है शहबाज 3 हफ्ते उनके साथ रह के नहीं समझ पा रहा, तो कब समझेगा? करवा भाई बेइज्जती, तेरे पे जितनी बेइज्जती करवाई जावे ना। पूरे एनसीआर का नाम खराब है, लोगों ने आस छोड़ दी है ट्रॉफी आने की। अब लोग मुझे कमेंट यूं कर रहे हैं कि भाई आप हर मुद्दे में बोलते हो, हर बात का जवाब देते हो, सारे कंटेस्टेंट के बारे में अपना ओपिनियन रखते हो, आपको जाना चाहिए था बिग बॉस में। अरे हमने सोची हमारा छोटा भाई जाएगा, इसको नाम कमा के आने तो हम तो फिर भी चले जाएंगे। और पहले मुझे नहीं जाना था, लेकिन अब हाँ है मेरी तरफ से, अब हम जाएंगे और हम लेके आएंगे एनसीआर के लिए ट्रॉफी। तेरे बस की नाम मृदुल। अब तो मृदुल को इतना सपोर्ट करने के बाद भी लोगों ने बोला भाई क्यों सपोर्ट कर रहे हो? लेकिन भाई अब क्या बताऊं मैं, लोग मुझसे यूं कहते हैं भाई चलो तुम कह रहे हो वोट कर दो मृदुल को। किस बात की वोट करें? क्या कर रहा है वो? बस सिर्फ इसलिए कि भाई है। अरे मेरा ही तो भाई है भाई, जिनसे मैं अपील कर रहा हूँ उनका तो भाई नहीं है ना, उनको तो मनाना पड़ता है। और कैप्टनसी तो दूर दूर तक भूल जाओ, कैप्टनसी तो ले ही ना पाने का। तो भाई कैप्टनसी की लड़ाई चल रही थी फरहाना और गौरव के बीच में। मृदुल की बात अब मैं नहीं करना चाह रहा, हटाओ साइड में, बाद में बात करते हैं। मैं आपको और शो की डिटेल्स और अपडेट देता हूँ, क्योंकि तुम लोग भाई मेरी वीडियो का इंतजार इसलिए करते हो ताकि मैं तुम्हें बिग बॉस के अपडेट दे सकूं। चेहरे पे थोड़ा गुस्सा है, इसको ठीक कर लेता हूँ। और तुम देखो फरहाना और गौरव में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि भाई फरहाना कैप्टन बन चुकी है और गौरव का गुस्सा किस तरीके से फूटा है वो भी देख लो। अब वक्त आ गया है इस घर के नए कैप्टन के चुनाव का। फरहाना निहायत ही बदतमीज, बददिमाग और बेशरम लड़की है। जीके उतने मुझे स्ट्रांग नहीं लगती इनके सामने। उसका टोन हमेशा थोड़ा रूड रहता है। अभी आपका गेम चालू हुआ है, या तो शायद अगली बार मैं आपके लिए वोट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आज के बाद मुझे बोले कि मैं बैकफुट पे खेलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जीके भाई बहुत माइंडेड गेम खेलता है। इस बकरी अली, बसीर अली को लगता है कि सिर्फ मुंह चलाना, भैबे भैबे करना मुंह से, और ऐसे करके वो शो जीत जाएगा। भाई गौरव पे भरोसा आ रहा है मुझे। पहले भाई मैं अभिषेक को बैल बुद्धि कहता था, लेकिन इस बकरी बसीर से तो अपना बैल ही ठीक है। बिग बॉस मूवी नाइट में आज घर के अंदर की कुछ बाहर की बातें देख लेते हैं। बिग बॉस क्या तीर मार रही हो? बिग बॉस। चोमू लोग एक बता दो, एक बात। चोमू तू होगा, चेला चोमू छिलके तू है। पर्सनल चीजें बातें कर रहे निकालू क्या हिस्ट्री? क्या बातें कर रहे हैं लोग? फेक एलिगेशन कैसे बना सकते हो यार? लोग बहुत खराब लोग हैं। तो भाई आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि ये टास्क दिया था बिग बॉस ने जो कैप्टेंसी का चल रहा था इस पूरे हफ्ते में। इसमें क्या था, बिग बॉस स्क्रीन पे कुछ बातें दिखाएंगे जो घर वालों ने बाहर की करी हैं, और उसको देख के जो कैप्टेंसी के दावेदार है कुछ सवालों के जवाब देने थे। तो भाई बसीर ने आवेश के बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है कि उसका रिलेशनशिप इससे था, उससे था, उससे था। अरे मेरे भाई किससे भी रिलेशनशिप हो, तुझे क्या लेना देना, किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में ही इंटरेस्ट है। आवेश के पास भी बसीर के लाखों राज हैं, लेकिन भाई बंदा बता नहीं रहा, इसे कहते हैं एक जेंटलमैन। तो भाई बिग बॉस के शो में इस वक्त तो पूरी भसड़ फैली हुई है, और अभी तक मैं भी विनर नहीं चुन पाया हूँ। अब लगता है कि तुम्हारे भाई को जाना पड़ेगा और ट्रॉफी लेकर आनी पड़ेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं बिग बॉस में तो कमेंट करके बताओ। बाकी भाई सपोर्ट पूरा है,
36 बिरादरी का सपोर्ट तो पहले था, अब अंजलि की तरफ से भी लाइक आ गया, तो अब अंजलियंस मिला के 37 बिरादरी का सपोर्ट आ गया है। तो भाई देखते हैं बिग बॉस में जाने का। बाकी मृदुल भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा जी खराब कर रखा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा अपने भाई के बारे में, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। उसके साथ भाई वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको भाई पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसके साथ भाई इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो बन रही है, आप लोग देख रहे होगे, उसको भी जाके पसंद करो, फॉलो करो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।